आज की एक्टिविटी में हम पीच ट्री के अंदर एनालिसिस मेन्यू है उसका ओवरव्यू लेते हैं। उसके लिए हम एक एग्जिस्टिंग कंपनी ओपन करते हैं। एनालिसिस मेन्यू के अंदर सबसे पहले है कैश मैनेजर। कैश मैनेजर को अगर हम ओपन करें तो हम देखेंगे कैश मैनेजर के अंदर कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है वो कुछ ब्रीफली स्टार्टिंग कैश, सेल्स टू कलेक्ट और ये कैश फ्लो जो है वो दिखाता है। इसी तरह से अगर हम एनालिसिस मेन्यू में कलेक्शन मैनेजर को देखें तो ये बताता है कि कौन कौन सी अमाउंट कितनी देर हो गई है कलेक्ट करने की, यानी कि ये एज ऑफ ईच रिसीवेबल जो है वो आपको शो करता है कि 30 डेज़ किन किन अमाउंट्स को हो चुके हैं, 31 से 60 डेज़ किन अमाउंट्स को हो चुके हैं, 61 to 90 डेज़ और इसी तरह से ओवर 90 डेज़ और टोटल अमाउंट। ये कलेक्शन एजेंट जो है वो एजिंग जो है वो दिखाता है। कलेक्शन एजिंग्स यानी कि अमाउंट कितनी देर हो गई है रिसीव करने वाली। इसी तरह से एनालिसिस मेन्यू में पेमेंट मैनेजर है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर को क्लिक करें तो ये इस वक्त चूँकि डाटा जो है वो हमारे प्रेजेंट करंट जो फिस्कल ईयर है उसके साथ मैचिंग नहीं, इसलिए अमाउंट्स नहीं आ रही। तो यहाँ पे अगर आपका प्रॉपर डाटा है, जो डाटा यूज़ किया जा रहा है ये अरसलान रशीद कंपनी में, उसमें डेट का इशू है, ये 2003 है। तो इसी तरह से इसको 2012 की एंट्रीज़ जो हैं वो हमें चाहिए थी, जो कि इन्होंने जो है उसके मुताबिक डाटा एंटर नहीं किया हुआ। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे 30 डेज़ जिन अमाउंट्स को पे करने के हो गए हैं, 31 से 60 डेज़ जो हो गए हैं, 61 to 90 और ओवर 90 डेज़ जो पेमेंट हो गए हैं वो यहाँ पे इस विंडो में आपको मिलेंगे। ये पेमेंट्स की एजिंग रिपोर्ट असल में ये शो करता है। इसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजर में कुछ कॉमन जो है अकाउंटिंग रेशियोज जो हैं वो आपको जो है वो शो होती हैं इसमें, जिस तरह से ऑपरेशन एनालिसिस में कास्ट ऑफ सेल एज परसेंटेज ऑफ सेल्स आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो है, वर्किंग कैपिटल की है, ये कुछ कॉमन प्रॉफिटेबिलिटी की और आपकी जो रेशियोज हैं फाइनेंशियल वो यहाँ पे शो होती हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटी है वो है सिक्योरिटी पीच ट्री के अंदर के क्या हर कोई जो है आपके अकाउंट्स को ओपन कर सकता है। तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि कम से कम एक यूज़र पीच ट्री के अंदर यूज़र क्रिएट किया जाएगा, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इसमें इम्प्लीमेंट होगी। तो उसको यूज़र्स में जाके यहाँ पे हम कोई भी यूज़र जो है वो क्रिएट करते हैं, यूज़र को पासवर्ड असाइन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सेस है, क्या इस यूज़र को आपने फुल सिस्टम की एक्सेस देनी है या नहीं देनी, सिस्टम क्या सेल्स मॉड्यूल की उसको फुल एक्सेस देनी है कि नहीं देनी। इसी तरह से परचेज़ की, जनरल लेजर की, पेरोल की और इन्वेंट्री की। अगर आपने उसके बाद फर्दर डिटेल्ड है कि सिस्टम में जो चीज़ें आती हैं एनालिसिस मेन्यू से रिलेटेड फाइल से, इनमें से किस किस की जो है वो एक्सेस दी जाए और किसकी ना दी जाए। इसी तरह से सेल्स के मॉड्यूल की, परचेज़ के मॉड्यूल की, जनरल लेजर सब के मॉड्यूल में जिस पोर्शन की आपने एक्सेस देनी है और जिसकी नहीं देनी। मतलब मेंटेन मेन्यू की, टास्क मेन्यू की, रिपोर्ट्स मेन्यू की, यहाँ पे भी मेंटेन, टास्क और रिपोर्ट्स। इसी तरह से मेंटेन की किस किस की एक्सेस दी जाए और किस किस की ना दी जाए। मतलब अगर कोई आप चाहते हैं कुछ कोई एम्प्लॉई है सिर्फ डाटा एंटर कर सके, रिपोर्ट्स ना देख सके, तो फिर आपने क्या करना है कि सेल मॉड्यूल की रिपोर्ट्स वो ना देख सके तो यहाँ से आपने नो एक्सेस कर देना। इसी तरह से जनरल लेजर मॉड्यूल की टास्क मेन्यू को वो एक्सेस ना कर सके तो नो एक्सेस कर देना। उसके बाद आपने इसको जो है वो सेव कर देना। अभी मैं इसको वापस वहाँ पे करके डिफ़ॉल्ट जो है फुल एक्सेस पे, तो ये मैं कर रहा हूँ सेव। इस तरह जब आप एक आईडी क्रिएट कर देते हैं पीच ट्री के अंदर, यूज़र आईडी, तो फिर सिक्योरिटी इसकी इम्प्लीमेंट हो जाती है। और ख़त्म करने के लिए तमाम यूज़र्स को डिलीट करना होगा, तो फिर पीच ट्री के अंदर से सिक्योरिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी।